श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 11 मार्च है और आज है बुधवार, अष्टमी का बहुत ही प्यारा दिन है। कुछ लोग इसे शीतला अष्टमी भी बता रहे हैं, क्योंकि जो शीतला अष्टमी आरंभ हुई है वो 10 मार्च से लेकर 11 मार्च तक है। तो आप चाहे शीतला अष्टमी कहें या बुधवार, क्योंकि बुधवार का दिन पड़ा है मित्रों। तो आप लोगों को मैं यहाँ इस वीडियो में 2 उपाय बताने वाली हूँ जो कि शुभ संयोग से आपको करने हैं। तो बिना देर किए चलिए आ जाइए वीडियो में। और पहले उपाय की अगर हम बात करें तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में संकट जो चल रहे होते हैं, जिन्हें आप दूर करने का बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी मान लीजिए अभी तक वो संकट हैं आपके जीवन में, तो आज आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा। साथ ही में हमें अष्टमी तिथि है तो आपको भगवान गणेश जी को मनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको लेना पड़ेगा मूंग। ये देखिए हरा वाला मूंग दिख रहा है ना। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चाहे कांच की चाहे दोना ले लीजिए, क्योंकि जो आप कटोरी यूज़ करेंगे वो आपको वापस अपने साथ घर नहीं लानी है। कटोरी लेना है, उसमें मूंग इस तरीके से रखिएगा और उसी के ऊपर आपको रखना है एक गुड़ का टुकड़ा, जो मैंने अभी आप लोगों को लेने के लिए बताया। अब ये चीज़ें लेने के बाद में अब पहुँचेंगे आपके घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, कैलेंडर तो ज़रूर ही होगा। तो पहले आपको भगवान गणेश जी के पास जाना है, क्योंकि आपको विनती उन्हीं से करनी है। उन्हीं का दिन है, उन्हें मनाने का सबसे पहले प्रयास करना है। इसलिए पहले सबसे आप भगवान गणेश के पास जाएंगे, उन्हें अपने अपने जीवन के चल रहे संकटों के बारे में बताएंगे। उन्हें दूर करने का आपको निवेदन भी भगवान गणेश जी से ही सर्वप्रथम करना है। आपको निवेदन करने के बाद में, विनती करने के बाद में, अब आप इस कटोरे को उठाइएगा और क्या करेंगे, इस कटोरे को उठा करके आप पहुंच जाएंगे अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके मैंने पहले ही बताया कि जिस कटोरी में आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं वो कटोरी आपके साथ में वापस नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। बाद में आपको यही कटोरी मूंग के दानों सहित महादेव जी के शिवलिंग पे कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ऊपर रखिए, बगल में रखिए, कहीं पर रखिए, रखना है। और रखने के बाद में महादेव जी से व भगवान गणेश से बस एक ही निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाए और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस तरीके से करिएगा, आपका रोग मुक्ति भी होगी, आपकी परेशानियां जीवन से समाप्त होंगी, क्योंकि संकट का उपाय है संकट दूर करने का। अगर हम इसी क्रम में दूसरे उपाय की बात करें तो वो विशेष आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। इसके लिए देखिए स्क्रीन पे आपको बेलपत्री दिख रही है। बेलपत्री कटी फकी और खंडित ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है। मात्र एक बेलपत्री लेनी है। इसके बाद में आपको लेना है चंदन। चंदन आप चाहे तो पीला लीजिए या आप चाहे तो लाल लीजिए, किसी भी कलर का आपको एक चंदन मतलब एक चुटकी चंदन लेना है। साथ ही में एक अक्षत चावल का दाना लेना। अक्षत चावल का दाना एकदम टूटा ना हो, इतना आपको देखना है। इसके बाद में आपको तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेना है। अब सारी सामग्री आप उठाएंगे, जितनी भी मैंने बताई सारी सामग्री लेकर के फिर से आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। शिव शंभू से यही आपको निवेदन करना है जाके। सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा और फिर, क्योंकि आपकी विशेष और मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है, आपने पहले ही सोच लिया होगा कि आखिर कौन सी मनोकामना आपको पूर्ण करानी है आज के दिन, जो कि बुधवार की अष्टमी बहुत कम पड़ती है। इसलिए ये संयोग बहुत दुर्लभ होता है। इस आपको मौका मिला, आप भाग्यशाली हैं जो आज आप उपाय कर पा रहे हैं। इसलिए आप पहले तो बेलपत्री को अपने हाथ में ले करके उस पर चंदन की बिंदी लगा करके और एक अक्षत चावल का दाना रखने के बाद जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, पहले महादेव जी से कहिएगा। इसके बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के बेलपत्री और ये सारी सामग्री महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। इसके बाद में लास्ट में अब आपके पास में जल है, उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र करके मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जैसे महादेव जी दयालु हैं, वैसे ही उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश जी भी दयालु हैं। आपको उन्हें मनाना है, उन्हें खुश करना है और फिर वो आपको खुश करेंगे। आपकी जीवन भर खुशियों का वो ख्याल रखेंगे, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस तरीके से उपाय को करिएगा मित्रों। 2 ही उपाय हैं, ज़रूर करिएगा। इस शुभ योग पर आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन में कभी भी परेशानियों के लिए कोई भी जगह शेष नहीं रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।